क्योंकि इससे पहले ज्ञान, जैसे कि मैंने कहा, सरकार का फोकस रहा है, लेकिन अब शिक्षक, छात्र और वकीलों पर फोकस है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक सरकार का साबित होगा या इलेक्शन को देखते हुए कह सकते हैं कि एक बिसात बिछाई जा रही है? देखिए प्रीति जी, हम चौमुखी विकास चाहते हैं देश का, और चौमुखी विकास चाहते हैं व्यक्ति का भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से हम आगे चलने वाले हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिससे थोड़ी राजनीति में मोड़ लेनी पड़ती है। तो अभी जो दो मोड़ सबसे अहम मेरी नज़र में है, एक तो है जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी का है, जिसकी देश भर में बातें हो रही हैं, गांव-गांव तक बातें पहुंच गई हैं। और दूसरा है ये नीट पेपर का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, खैर बाद में उसको हमने कराया। इस दोनों के प्रति अभी पूरा देश सजग हो गया है। और एक में मर्माहत है राम के मंदिर के चोरी से, और दूसरे में आहत है बच्चों के शिक्षा का बार बार उसमें बाधा आ जाना। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा क्या इलेक्शन में? ये जो योजनाएं बाकी चलाई जा रही है, इसका नहीं होगा? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जब कोई चीज आपके मस्तिष्क और दिल को हर्ट कर जाए, तो उसका कुछ न कुछ स्वरूप निकलता है, असर निकलता है। तो आप जिसे कहिए शुद्ध भाषा में डैमेज कंट्रोल, उसमें हम लोग लगे हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा काम करने का तरीका निष्पक्ष है, और हम बहुत जल्दी इस देश की जनता को, खासकर आप जैसे युवा लोगों को इस पर आकर्षित कर लेंगे कि हाँ जी, इन्होंने काम किया। और अब लगता है इनकी अगुवाई में न चंदा चोरी होगा और न कोई एग्जाम रद्द होगा। ठीक है अमर जी, मुझे लगता है कि देखिए आधी बात तो आलोक जी ने ही कह दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो डैमेज हुआ इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो अब ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से या जो सुविधाएं दी जाएंगी, इससे हो जाएगा कंट्रोल। आपको ऐसा लगता है? देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, मतलब काम उन्होंने नहीं किया है, इस वजह से जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। वादे की बात आप कर रहे हैं, उस वादे को अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे अन्नदाता हैं उसको फ्री में बिजली देंगे, यानी किसानों को फ्री में बिजली देंगे। उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं हो पाया। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं वकीलों को भी व्यवस्था में रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जो वकील अर्बन एरिया में रहते हैं उसको 20,000 रुपया देना चाहिए, और जो रूरल एरिया में रहते हैं उसको जो है 15,000 रुपया देना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माना कि आपने देखा कि जिस मुद्दे पे आप सत्ता में आए, उसी मुद्दे को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो भगवान के घर में भी चोरी नहीं। अब उसको लेकर तो एक्शन लिया ही जा रहा है ना, एसआईटी का गठन किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोग आहत हुए हैं, लेकिन ये दोबारा ना हो। लेकिन अब ये जो शिक्षकों की हम बात करें, वकीलों की बात करें, छात्रों की, लग रहा है ये पारदर्शी होगा, क्योंकि पहले पैसा तो पहले भी आता था लेकिन वो पहुंचता नहीं था डायरेक्टली। ये चुनावी एजेंडा है मैम। ये मुझे लगता है 100-110 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पर। अच्छा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना मौका दिया गया, जिस वे में मौका दिया गया, उसमें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिया। तो आप जब वादा कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए। पूरा नहीं करते हैं तो आप गद्दी छोड़िए, जनता सब कुछ देख रही है। ठीक है, जनता सब कुछ देख रही है। सर मैं आ रही हूँ, क्या लगता है ये क्या अमर जी कह रहे हैं कि ये ऐसी पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या वाकई जो ये योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं या जो फोकस किया जा रहा है, ये काम नहीं करेगा? क्या अभी भी फोकस, जैसे उन्होंने कहा कि चंदा चोरी का मामला सबने देखा, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, तो क्या ये उसको नहीं कंट्रोल कर पाएगा? देखिए, बात ये है ना कि अपोजिशन को लग रहा है चंदा चोरी का मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पे वो 2027 का इलेक्शन भी लड़ेंगे, और लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। ये तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक वहाँ ले ना जाए। हुआ है, गलत हुआ है, इससे किसी को इनकार नहीं। जिसने गलत किया वो पनिशमेंट भी भोग रहा है और आगे भी भोगेगा। देखिए, जांच की समिति है, सीबीआई, जो भी XYZ जो भी समितियां अपना जांच कर रही है, अपनी कार्रवाई करेंगी। जुडिशरी अपना काम करेगा। सरकार का काम था कि हाँ, चीज़ें सामने आई, इसको हम जांच के लिए भेज दें। उन्होंने अपना काम कर दिया, पर अपोजिशन के लिए वो मुद्दा बहुत बड़ा है, तो उसको वो घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए ना, कितना मतलब अनोखा है कि अब अच्छा लग रहा है कि विपक्ष वाले भी हिंदुत्व की बातें करने लग गए, जबकि पहले नहीं करते थे। पहले उनके लिए मैटर ही नहीं करता था। मुलायम सिंह यादव का संसद में कहा हुआ है कि क्यों नहीं गोली मरवाएंगे, हम मरवाएंगे। जो मस्जिद तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको गोली मरवाएंगे। तब उनका हिंदुओं की तरफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, उसके बारे में बात नहीं करना था उनको। आज भी रामगोपाल यादव कह लें या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये बड़े खुलेआम कहते हैं आज भी कि हम ये करेंगे इनके लिए। पर अब अचानक पिछले
एक डेढ़ महीने से ऐसा क्या हुआ कि इनको समझ में आ गया। आपके सामने मैं कई बारी बोल चुका हूँ, ये वेस्ट बंगाल का असर है। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी का हश्र हुआ, उससे ये जो डर पैदा हुआ है, उससे सारे लोग, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये समाजवादी जितने भी हैं, ये अब सनातन की शरण में और अपने आप को सनातनी दिखाने की होड़ मच गई है। तो जो पार्टी इतने दिनों से सनातन का झंडा ढो रही थी, उसको आप पीछे धकेल देंगे? आपको लगता है आप उसको पीछे धकेल देंगे? जिस तरीके से सनातन को पिछले 25-30 सालों से बीजेपी ढो रही है, आज अचानक आप सनातनी बनकर उसको झुठला देंगे? संभव है क्या? फिर आइए आप बाबा पे। बाबा योगी जो हमारे हैं, उन्होंने जो इतना पिछले 9 साल में अपना करके दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को चलाया है, जिस तरह से प्रदेश की उन्नति हुई है, हम पिछले डिबेट में गिना चुके हैं उनकी उपलब्धियों को। अगर उन सब को आप झुठला के सिर्फ सत्ता में आने के लिए आप कोई भी मुद्दा ढूंढते रहेंगे, तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको अपनी कार्यशैली, अपना तरीका, डिबेट में सभ्य होना। मैं सारे डिबेट में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को इतना ज़्यादा उद्वेलित देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, हाइपर देखता हूँ, चीखते चिल्लाते देखता हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपनी बात शांति से जनता के बीच में क्यों नहीं रख सकते? आपको प्रोपेगेंडा क्यों करना है? आपको अपनी बात चिल्ला के ही क्यों कहनी है? आपको पता है ना प्रीति जी, चिल्लाता इंसान कब है? जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और सत्ता से इतनी लंबी दूरी फ्रस्ट्रेशन का प्रमाण है। ठीक है सर। सर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप तो यूपी को देखते आ रहे हैं और आपका इतना अनुभव है, आप क्या देखते हैं कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चलाई गई हैं या जो ऐलान अब किए जा रहे हैं, लगता है कि एक बार फिर से जनता चुनेगी? काम किया है सरकार ने? भरोसा किया जाए एक बार फिर से? मैडम, धरातल पर काम हो रहा है प्रैक्टिकली। अब कोई थ्योरी नहीं है कि मैंने ये करना है, मुझे वो करना है, और करते कुछ नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं करा वे खुद परेशान है। योगी जी के विकास को देखकर वे परेशान है। भाई जब हम सत्ता में रहे, हम विकास नहीं कर सके। अब जनता को चाहिए विकास, और प्रैक्टिकली चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग सुरक्षित है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत हो, और दिक्कत होती है तो उसकी दूर की जाती है। कोई समुदाय, कोई जाति, और पहले तो सिलेंडर के लिए भी लाइन लगती थी, हर काम के लिए लाइन लगती थी। जो पीछे जो लाइन में लगता था, आज वो आदमी आगे लाइन में लगता है। सिलेंडर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई महंगा हो गया। 4 दिन लाइन में लगने के बाद उसकी दिहाड़ी कहाँ गई? उसको भी सिलेंडर के साथ जोड़िए आप। और सुरक्षा, वातावरण, गुंडे, माफिया, ये सब पलायन कर चुके हैं यूपी से। व्यापारी आ रहे हैं। आप भी उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, बराबर में यूपी है आपके। आपने भी देखा होगा, अब जिसको जो काम करना है उसको बोल कर भेज दिया कि भाई तुझे तो तारीफ करनी फला पार्टी की, वो उसी पार्टी की तारीफ करेगा। वहाँ 6 वोट नहीं डलती, वहाँ पूरी जनता की वोट डलती है। इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बने, और अब हैट्रिक लगेगी। ठीक है, चलेगी नहीं विपक्ष की कोई ट्रिक, योगी जी की लगेगी हैट्रिक। ठीक है, विपक्ष की कोई ट्रिक नहीं चलने वाली। मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आज संसद में सारे अपोजिशन वाले इस अभी जो प्रदर्शन हुआ है इसको लेके बातें कर रहे हैं, पर इसी समय पर जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी पेपर लीक हुआ है। वहां के कौन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इन्होंने अपने आप मंगाया या बर्खास्त किया? एक बारी ये सिर्फ बता दें। मतलब दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं आप, लेकिन आप खुद अपना वो जो कर्म है, जो अपने जहां पर आपके कंट्रोल है, वहां आपने क्या डेवलपमेंट किया, क्या चेंजेस किया जिससे कि पेपर लीक रुक सकता है या नहीं रुक सकता? इसका जवाब जो है कोई देने को तैयार नहीं है। आज भी बैठ के संसद में आप अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप उससे पहले नैतिकता के तौर पर पंजाब से शिक्षा मंत्री का, कर्नाटक से शिक्षा मंत्री का, झारखंड के शिक्षा मंत्री का, इन सबका इस्तीफा दे के आप फिर संसद में बात करते ना, अच्छा लगता, आपके साथ मैं भी खड़ा हो जाता। लेकिन आज ऐसा आपने नहीं करा, तो मैं कैसे आपके साथ खड़ा हूँ? आपकी नैतिकता पर कैसे भरोसा करूँ? अमर जी, आपके पास आऊंगी मैं इसके जवाब के साथ। जल्दी से मुझे बात करो। देखिए, अभी जो आचरण विपक्ष का लोकसभा में हो रहा है, वो ये दर्शाता है कि उनको संविधान में विश्वास नहीं है। अच्छा। और अमर जी को शायद पता होगा, ये उसमें संलिप्त भी रहे होंगे, कि सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी। और इन्होंने न किसी का इस्तीफा लिया, न इन्होंने उस व्यवस्था को सुधारा।
हमारे यहाँ भी पेपर लीक्स हुए हैं, मैं इसको एडमिट करता हूँ, और अच्छी खासी तादाद में हुए हैं। बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, लेकिन हम सजग हुए। 22 लाख को हमने री एग्जाम करवाया बगैर किसी पैसे खर्च किए हुए, और हमने पारदर्शिता के साथ उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया। इनमें हम में फर्क है, ये सुन के रह जाते हैं, हम सुन के उस पर काम करते हैं, अंजाम देते हैं। और पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था, इनके नेता राहुल गांधी जी ने, जिनके नेतृत्व में ये सेंचुरी मार चुके हैं हार की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो हम संसद चलने देंगे। अब तो उनका इस्तीफा हो गया, अब क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, इसका भी कारण स्पष्ट कर दें। ठीक है, उनसे जवाब ले लेंगे। हालांकि आज तो संसद चल रही है, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, और हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, हर एक वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका असर पड़ेगा? जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी? बिल्कुल, सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं सब जनता तक पहुंच रही हैं। जनता उससे प्रसन्न है, खुश है। अभी भाई साहब किसानों की बात कर रहे थे। राजीव गांधी कहा करते थे, केंद्र से 1 रुपया जाता ना तो किसानों तक, जनता तक, उस उपभोक्ता तक 25 पैसा पहुंचता है ना, 17 पैसे मान लीजिए। ये भूल गए। आज सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट खाते में जा रही है।